Good morning, student. My name is Dharmendra Singh Rathod, and nowadays we are learning about internet. And today I am going to discuss about the internet terminology. This is the next topics for our unit, internet terminology. So, in which first we will discuss about the following points. So, this is the internet terminology. Now, first is client, second server, third web page, fourth website, and five web portal, sixth web browser, and URL. There are seven internet terminology in front of you, and I will discuss about the all terminology one by one. So first we will discuss about the client. तो हम पहले ये सीखेंगे कि क्लाइंट होता क्या है। तो बेसिकली क्लाइंट और सर्वर, यहाँ पर दोनों चीजों को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, क्लाइंट और सर्वर। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले हमारे पास मान लो एक कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। हम इसे सर्वर का नाम दे देते हैं, ये हमारे लिए सर्वर है और ये हमारे लिए क्लाइंट है, ठीक है। अब बात करें तो सर्वर एक फिजिकली बिल्डिंग्स या उसमें कंप्यूटर्स, उसमें हार्ड डिस्क, रैम, रोम सारे कॉम्बिनेशन और एक प्लेस होती है जहां पर उसका सर्वर तैयार होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा ग्रुप जहां पर एक से अधिक कंप्यूटर और सारे डेटा, यानी कोई कंपनी जहां से अपना वर्क स्टार्ट करती है तो उसकी जो बेसिक फिजिकली जो जहां पर सिचुएटेड होती है वो उसका सर्वर एरिया कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंट की। तो क्लाइंट वो व्यक्ति है जो उस साइट को या उस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, वो क्लाइंट है। यानी बोल सकते हैं कि क्लाइंट एक कंप्यूटर, यानी हम एक से दूसरी जगह जब कनेक्ट होते हैं, जैसे मान लो हम www.gmail.com ओपन करना चाहते हैं, तो हम हमारी ईमेल आईडी ओपन करना चाहते हैं, बट हमारी ईमेल आईडी उस जीमेल सर्वर पर पहले से सेव है और वो कहीं एक फिक्स्ड जगह पर स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पासवर्ड है www.gmail.com, यानी हमारा ईमेल आईडी है, यानी सर्वर ओपन करना हमको और उसका हमारी ईमेल आईडी और हमारा पासवर्ड हम डालेंगे। तो सबसे पहले क्या, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, रिक्वेस्ट फॉर्म में। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये डेटा को टाइप किया यानी सिस्टम के अंदर, तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म में सर्वर पर गया। सर्वर ने जीमेल यानी जितने भी इसके अंदर जो कमर्शियल साइट्स है उसमें जीमेल को सर्च किया और रिस्पांस के रूप में यहाँ पर एक पेज ओपन कर दिया। तो एक पेज ओपन हो जाएगा एक, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, इसमें तुरंत सर्वर अपना आउटपुट क्लाइंट को सेंड कर देता है। ऐसा नहीं होता कि पहले रिक्वेस्ट जाएगी फिर आएगी, इतना स्लो नहीं, फास्ट। तो हमारे सामने जस्ट एक पेज ओपन हो जाता है, पर वो आया कहाँ से है, उस सर्वर से उठकर। अब हम बात करते हैं सर्वर की। तो सर्वर क्या करता है, हमेशा रिस्पांस भेजता है, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रिस्पांस भेजता है। दोनों कंप्यूटर सिस्टम है बट दोनों के टास्क अलग अलग है। तो यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने रखा। अब बात करते हैं वेब पेज की। वेब पेज क्या होते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो डिजिटल पेज होता है वेबसाइट के अंदर, वही हमारा वेब पेज कहलाता है। यानी वेब पेज की हेल्प से हम वेबसाइट ओपन करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी वेब पेज का कलेक्शन ही एक वेबसाइट कहलाता है। अब वेब पेज कैसे बनते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि HTML की हेल्प से हम एक डिजिटल पेज क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल पेज यानी जो रिफ्लेक्ट करता है रन टाइम पर सर्वर पर जाकर रन होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग वेब पेज की। अब वेब पेज क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया आपके सामने कि वेब पेज ऐसे डिजिटल पेजेस है जिसका यूज वेबसाइट में किया जाता है। आगे हमारे पास वेबसाइट, तो अगला पॉइंट है आगे हमारे पास। तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कई सारे पेजेस के ग्रुप मिलाकर एक वेबसाइट तैयार होती है। अब वेबसाइट में हम बात कर सकते हैं, तो वेबसाइट में कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज और ग्राफिक्स का, जो कि इंटरनेट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्ले किया जाता है। तो अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग लेआउट
डेवलप हो सकता है और अलग अलग तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है। तो ये हमारे सामने एक वेब पेज का एग्जाम्पल है, वेबसाइट का। तो वेबसाइट में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक्स को डिस्प्ले किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बाय इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से ये होता है, जो हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हमारे पास वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल की बात करें तो ये एक वेबसाइट या सर्विस साइट होती है जिसमें बड़े लेवल पर, जैसे याहू, एमएसएन, वेब पोर्टल। वेब पोर्टल, वेब पोर्टल का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, यानी कई सारे वेबसाइट का कलेक्शन एक वेब पोर्टल कहलाता है। जैसे याहू है, एमएसएन है, गूगल है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे सामने वेब पोर्टल के। यानी हम किसी भी वेबसाइट को जब सर्च करते हैं तो वो रिक्वेस्ट लेकर इन सर्वर्स पर जाते हैं, तो सर्वर्स के अंदर भी वेब पोर्टल होते हैं जो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स हैं। तो उन वेबसाइट में इनको सर्च किया जाता है और उसके बाद हमें वो जो पर्टिकुलर पेज हमें चाहिए वो फिल्टर होकर हमारे सिस्टम के ऊपर आता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र, अब वेब ब्राउज़र ऐसे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को हमारे सिस्टम में रन कर सकते हैं। जैसे आपने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा, गूगल क्रोम कुछ इस तरह से होता है, सर्कल टाइप का होता है, अलग अलग कलर होते हैं इसके अंदर। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, आई करके ई का सिंबल होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद ओपेरा तपेरा, मोजिला फायरफॉक्स होता है जिसमें फॉक्स का एक वीडियो इमेज होती है लोमड़ी जैसी, वो भी एक है, ओपेरा है। फिर उसके बाद एमएक्स प्ले, वीएलएस होता है। कई तरह के ब्राउजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अलग अलग, पर जनरली जो हम यूज़ करते हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। तो ये एग्जाम्पल है हमारे सामने जिसका उपयोग हम इंटरनेट को रन करने के लिए करते हैं। तो ये था हमारे पास वेब ब्राउज़र। अब अगला टॉपिक हमारे पास URL। अब URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये उस पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस है जिसकी मदद से हम हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास URL है www.gmail.com, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एड्रेस है जिसमें इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। जीमेल सर्वर का साइट है और डॉट के बाद इसका एक्सटेंशन है कि ये किस डोमेन का पार्ट है, कमर्शियल है, एजुकेशन है या मिलिट्री है, इंडियन है। जिस तरह से भी ये डोमेन नेम में इसको सेट करते हैं उसी तरह इसके नाम यहाँ पर शो होते हैं। तो यहाँ पर www.gmail.com एक URL का एग्जाम्पल है जिसमें जीमेल उसका एड्रेस है, ये वर्ल्ड वाइड वेब ग्रुप है और कमर्शियल उसका डोमेन नेम है। यानी डोमेन सेट करेगा कि किस पार्ट में उसको ऐड करना है या अपडेट करना है। तो ये हमारे सामने छोटे छोटे से टॉपिक हमने डिस्कस करे। पहला है क्लाइंट। क्लाइंट ऑलवेज सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर को हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है। फिर उसके बाद सेकंड हमने डिस्कस किया सर्वर, सर्वर ऑलवेज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स। थर्ड वेब पेज, वेब पेज इज a digital document with the help we can display audio, video, image, graphics, everything by internet. उसके बाद है वेबसाइट, वेबसाइट इज a collection of web pages in which we can share audio, video, text, image, graphics and everything by our website. Then next हमारे पास वेब पोर्टल। वेब पोर्टल, वेब पोर्टल इज a collection of website, यानी पहले हमने वेब पेज की बात करी, फिर वेबसाइट की बात करी और फिर वेब पोर्टल की। फिर उसके बाद अगला है वेब ब्राउज़र। तो तीनों में इन तीनों में क्या डिफरेंस
मीन्स वेब पेज एक सिंगल यूनिट है, उससे मिलकर वेबसाइट बनती है और कई सारी वेबसाइट से मिलकर वेब पोर्टल तैयार होता है। ये तीनों को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक ही यूनिट है। उसके बाद वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक स्मॉल सॉफ्टवेयर रहता है, उसकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट को रन कर सकते हैं। उसके एग्जांपल भी मैंने आपको बताया, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इसके एग्जांपल है। आगे हम बात करते बढ़ते हैं URL। तो URL का एग्जांपल भी आपके सामने, ये एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का, जिसकी मदद से हम उस पर्टिकुलर पेज तक पहुंच पाते हैं और उसको ओपन कर पाते हैं। इसका लिखने का तरीका आपके सामने www.gmail.com। तो कई बार यहाँ पर HTTP करके भी होता है, ये भी सर्वर्स का काम करता है, ये भी एक अलग तरीका है, वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो इस तरह से हमारे पास ये छोटे छोटे से टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। तो ओवरऑल जो हमारा वीडियो आज बना है वो पूरा बना हुआ है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी पर। अगले वीडियो में हम क्लाइंट सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डिटेल में है। तो इस वीडियो केयरफुली देखें और यदि इसमें कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।